तीन चीजें। चौथी चीज लिखिए सर, चौथी चीज लिखिए। हम लोग जब भी अपने कस्टमर को बोलेंगे बॉडी स्कैनर पे खड़े होने के लिए, तो हम लोग उनको बोलेंगे कि ये जो चारों टर्मिनल है ये कवर होने चाहिए थे। ये ऐसे करके दोनों पैरों के जरिए ये कवर होने चाहिए, राइट। तो यहाँ यहीं से ही इलेक्ट्रोमैग्नेटिक किरणें निकलती हैं, राइट। तो इसीलिए ये कवर होने चाहिए, प्रॉपर तरीके से कवर होने चाहिए। ये पुराना वाला जो बॉडी स्कैनर जो मैंने दिखाया उसी में प्रॉब्लम आएगा। नया वाला तो बहुत छोटा है, उसमें तो आसानी से कवर हो जाता है, आसानी से कवर हो जाता है। पांचवा पॉइंट लिखिए। पांचवा पॉइंट, जैसे ही आपका कस्टमर बॉडी स्कैनर के ऊपर खड़ा होता है, आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए सर नीचे, या मैडम नीचे मत देखिए, सामने देखिए। क्योंकि आपने देखा होगा कि जैसे ही आपका कस्टमर बॉडी स्कैनर के ऊपर खड़ा होता है ना, वैसे ही उसका ध्यान नीचे जाता है, मेरा वजन कितना है ना। ये बड़ी एक स्वाभाविक है। आप उनको बोलिए सर मैं आपको बता दूंगा, आप नीचे मत देखिए, आप सामने की तरफ देखिए, आप सामने की तरफ देखिए, ठीक है। तो ये 5 हो गए सर। छठा प्रिकॉशन, हम लोग कभी भी छोटे बच्चों का बॉडी स्कैनिंग नहीं करेंगे। छोटे बच्चों का बॉडी स्कैनिंग हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? पहली चीज, छोटे बच्चों का हमारे पास प्रोडक्ट कोई नहीं, वो केवल तीन प्रोडक्ट हम लोग दे सकते हैं। न्यूट्रीचार्ज किड्स दे सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट दे सकते हैं, या न्यूट्रीचार्ज व्यू दे सकते हैं कुछ केसेस में। तो इसीलिए अगर 12-13 साल से कोई छोटा बच्चा आपके पास आता है, इनफैक्ट 18 साल के भी नीचे हम लोग कुछ नहीं दे सकते हैं ऐसा। तो अगर आपके पास में कोई छोटा बच्चा आता है, तो आप उनको रिक्वेस्ट कर दीजिए कि बच्चों के लिए तो हमारे पास एक अलग से ही जो पैकेज बना हुआ है बच्चों के लिए, कि बच्चों का स्वास्थ्य अच्छा रखने के लिए। हाँ, अगर 18 साल का कोई बच्चा है, या 18 साल से बड़ा कोई बच्चा है, या 12 साल से लेकर 18 साल तक का बच्चा है, उनका आप कर दीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। लेकिन 13 साल, सॉरी 14 साल के ऊपर है तो कर सकते हैं, 14 साल के नीचे वाले का करने का कोई फायदा नहीं है। उनके लिए तो हमारे पास वही प्रोडक्ट है, न्यूट्रीचार्ज किड्स, न्यूट्रीचार्ज डीएचए ट्विस्ट। हाँ, अगर वो बिल्कुल ही वो जैसे अपने पापा की पतलून पकड़ के खींचना शुरू कर देता है कि मेरा भी करवाओ, मेरा भी करवाओ, सबका करवाया, मेरा भी करवाओ, है ना, तो फिर आप क्या कर सकते हैं, केवल उनका जो है हम लोग वेट कर सकते हैं, वजन करवा सकते हैं। इसके ऊपर हमारे पास एक ऑप्शन होती है बच्चों का वजन करना, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सर, गर्भवती महिलाओं का कभी भी बॉडी स्कैनिंग नहीं करेंगे सर। गर्भवती महिलाओं का बॉडी स्कैनिंग हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि गर्भ अवस्था में हम लोग केवल 4 प्रोडक्ट दे सकते हैं, या मैक्सिमम 5 प्रोडक्ट दे सकते हैं। गर्भ अवस्था में हम लोग न्यूट्रीचार्ज वुमेन दे सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज डीएचए 200 दे सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज प्रोडाइट दे सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज वेज ओमेगा दे सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज व्यू दे सकते हैं। केवल ये 5 प्रोडक्ट दे सकते हैं। ना तो न्यूट्रीचार्ज बायो, मान लीजिए वजन ज्यादा आ गया, ना हम लोग न्यूट्रीचार्ज एसएनएफ दे सकते हैं। मान लीजिए लीवर फैटी दिखाई दे रहा है, हम लोग न्यूट्रीचार्ज बायोएज नहीं दे सकते। घुटनों में दिक्कत आ रही है, न्यूट्रीचार्ज बीजे नहीं दे सकते। शुगर बढ़ गई है ड्यूरिंग ये प्रेगनेंसी में, हम लोग न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिन नहीं दे सकते, क्योंकि प्रेगनेंसी है, राइट। तो इसीलिए हम लोग गर्भवती महिलाओं का नहीं देंगे। अब गर्भवती महिलाओं का बोल दीजिए, अगर आपसे कोई बोलता है जी हमारे घर में एक प्रेग्नेंट लेडी है, तो उनको उनका भी बॉडी स्कैनिंग कर दीजिए। उनको बोलिए सर प्रेग्नेंट लेडी का बॉडी स्कैनिंग करने की जरूरत नहीं होती है, उनके लिए हमारे पास एक स्टैंडर्ड बहुत ही जबरदस्त, उनके और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए बहुत जबरदस्त हमारे पास जो है एक पैकेज बना हुआ है, तो हम लोग वही रेकमेंड करते, बॉडी स्कैनिंग नहीं करते। रीजन बता दीजिए, रीजन बता दीजिए। आठवां और अंतिम, आठवां और अंतिम, हम लोग कभी भी जिनको जिनका पेस मेकर डला हुआ है, हार्ट के अंदर एक मशीन डलता है जिसको पेस मेकर बोलते हैं, तो जिनके हार्ट में पेस मेकर डला हुआ है उनका हम लोग कभी भी बॉडी स्कैनिंग नहीं करें।
अच्छा, वो बोलेंगे स्टंट डला हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, स्टंट डला हुआ कर सकते हैं। वो बोले जी बाईपास सर्जरी हुई है, कोई दिक्कत नहीं, बाईपास सर्जरी हुई है तब भी कर सकते हैं। लेकिन जिनको पेस मेकर डला हुआ है उनका हम लोग नहीं करेंगे, क्योंकि पेस मेकर जो है वो भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो फील्ड होती है उससे काम करता है, और ये हमारा बॉडी स्कैनर भी इलेक्ट्रोमैग्नेट से पे ही काम करता है। तो हम लोग ये पंगा ही नहीं लेंगे सर, नुकसान ना हो जाए सर, है ना, कि किसी का नुकसान ना हो जाए, तो इसीलिए हम लोग ये नहीं करें। ठीक है, तो मैंने 8 प्रिकॉशन आपको बताए, टोटल 8 प्रिकॉशन बताए। आप एक बार क्रॉस चेक कर लीजिए। सबसे पहला, जूता चप्पल मोजा उतार के आइए, पैर गंदा है धो के आइए। दूसरा, उतनी देर में आप अपने बॉडी स्कैनर को प्लेन जगह पे रख लीजिए जहां पे वाइब्रेट ना करता हो, अगर कोई खड़ा भी हो जाए तो ये हिलना नहीं चाहिए। तीसरा, हम लोग जो है जब भी बॉडी स्कैनिंग करेंगे तो आप अपने कस्टमर को रिक्वेस्ट कीजिए, सर आप मोबाइल, कोई भी हैवी मेटल वाली चीज है, मोबाइल है, स्टील का पेन है, जेब में पर्स है, चाबियों का गुच्छा है, सिक्के हैं, कॉइन्स है, महिला है तो पायल या झांझर पहनी हुई है मोटी वाली, वो उनको रिक्वेस्ट करके निकालने के लिए बोल दीजिए। ठीक है। चौथा, बच्चों का हम लोग सॉरी, जब भी बॉडी स्कैनिंग करेंगे तो टर्मिनल कवर करने के लिए बोलिए कि दोनों पैरों से वो चारों टर्मिनल कवर होने चाहिए। पांचवा, जब भी आपका कस्टमर जो है वो बॉडी स्कैनर के ऊपर जैसे ही खड़ा होता है, आप उनको रिक्वेस्ट कीजिए, सर नीचे मत देखिए, सामने की तरफ देखिए। छठा, हम लोग छोटे बच्चों का बॉडी स्कैनिंग कभी नहीं करेंगे, खासतौर पे 14 साल से अंदर नीचे बिल्कुल ही नहीं करेंगे। हाँ, अगर वो बोलता है बच्चा पीछे जिद पड़ जाता है तो इसमें एक ऑप्शन है, मैं बताऊंगा आपको, तो वो ऑप्शन आप ले सकते हैं। छठा होगा। सातवां, हम लोग प्रेग्नेंट लेडीज का, गर्भवती महिलाओं का भी बॉडी स्कैनिंग नहीं करेंगे। इनफैक्ट दूध पिलाने वाली महिलाओं का भी बॉडी स्कैनिंग करने की जरूरत नहीं। हाँ, बॉडी स्कैनिंग कर दीजिए उनका, लेकिन हम लोग उनको प्रोडक्ट रेकमेंड नहीं कर सकते हैं, क्योंकि महिला अपने बच्चे को स्तनपान करवा रही है, इसलिए न्यूट्रीचार्ज बायोएज नहीं दे सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज बीजे नहीं दे सकते हैं, न्यूट्रीचार्ज ग्लाइसिम नहीं दे सकते, बहुत सारी चीजें नहीं दे सकते, लेकिन बेसिक प्रोडक्ट दे सकते हैं, वही जो प्रेगनेंसी में चलती है वही बेसिक प्रोडक्ट दे सकते हैं। राइट। और आठवां और अंतिम, हम लोग उनका बॉडी स्कैनिंग बिल्कुल नहीं करेंगे जिनको पेस मेकर डला हुआ है, हार्ट के अंदर पेस मेकर डला हुआ है, तो उनका बॉडी स्कैनिंग हम लोग नहीं करें। ठीक है, तो ये हो गया दोस्तों हमारे प्रिकॉशन। अब हम लोग बिल्कुल रेडी हैं, हम लोग बिल्कुल तैयार हैं किस काम के लिए, अब बॉडी स्कैनर को पकड़ने के लिए तैयार। अब तक हमने बॉडी स्कैनर नहीं पकड़ना, हम लोग केवल तैयारी। राइट। जैसे कल ना मेरे घर में क्योंकि गर्मियां स्टार्ट हो गई, यहाँ पे से बहुत साथियों को पता होगा, तो हल्का सा थोड़ा सा जो टेम्परेचर है वो बढ़ना शुरू हो गया है। तो हमने सोचा कि बाद में बहुत ज्यादा गर्मी हो जाएगी, तो ये जो एसी की सर्विस करने वाले होते हैं ये नहीं मिलते। तो मेरा एक दोस्त है, मतलब मेरा दोस्त क्या है, मेरे से तो खैर बहुत छोटा है वो, मेरी वाइफ से पढ़ता रहा है वो, तो उसकी एक इलेक्ट्रिकल और एयर कंडीशनर की एजेंसी है उसके पास, एक कंपनी की। तो मैंने उसको बोला, मैंने बोला बेटा बाद में तो फिर बहुत ज्यादा रश हो जाएगा तुम्हारे पास, ऐसा करके बेटा भेज दे कल। तो कल मैं घर पे ही था, कल कहीं नहीं गया था, तो उन्होंने मेरे पास एक भेजा। तो वो क्या कर रहा है कि वो उसको पहले खोल रहा है, उसके बाद में जो उसके इलेक्ट्रिकल के पुर्जे जो होते हैं उसके ऊपर वो बिल्कुल उसको बिल्कुल कवर कर रहा है, सारी चीजें कर रहा है। अब मैंने नोटिस किया, मालूम क्या नोटिस किया, मैंने नोटिस किया कि ये जो एसी की सर्विसिंग होती है ना, ये काम केवल 5 मिनट का है, केवल 5 मिनट का काम। केवल पानी मारना, थोड़ा सा ब्रश व्रश मारना या केमिकल मारना और फिर पानी मार के उसको धो देना। लेकिन एसी की सर्विसिंग की तैयारी करने में आधा घंटा लगता है कि कभी वो बाहर वाली बॉडी खोल रहा है, कभी अंदर वाली बॉडी खोल रहा है, कभी उसको कवर कर रहा है, कभी वो जो मेन पावर सप्लाई है उससे उसका कनेक्शन काट रहा है, कभी किसी को कवर कर, मतलब वो धोने का काम केवल 5 मिनट का है, लेकिन वो जो धोने की तैयारी है उसको करने का काम आधे पौने घंटे का है। तो एग्जैक्टली सेम है सर हमारे पास भी, कि हमारा भी बॉडी स्कैनिंग करने का काम केवल 2 मिनट का है। बॉडी स्कैनर तो 2 मिनट पे हो जाता है, लेकिन बॉडी स्कैनर की तैयारी करने में अपने को टाइम लगाना है, ताकि सामने वाले को, बंदे को पता लगे कि भाई ये बंदा जो है ये एक्सपर्ट है अपने काम। आप में से बहुत से साथियों ने सुना होगा या देखा भी होगा, आपके किसी भी मान लीजिए घड़ी में कोई प्रॉब्लम आ गई, मोबाइल में कोई प्रॉब्लम आ गई, टीवी में कोई प्रॉब्लम आ गई, वो जो मैकेनिक होता है ना आपके सामने कभी सही नहीं करता,
हाँ या ना, देखा कभी? वो आपको मालूम क्या बोलेगा, सर आप छोड़ जाइए मैं चेक करके बताऊंगा आपको। होता है ना, होता है ना। अब हो सकता है कि वो प्रॉब्लम बिल्कुल 5 रुपए वाली भी ना हो, ठीक है, लेकिन उसने आपको क्या बोला, सर आप चेक करके आना। अब आपके पीछे उसने क्या किया थोड़ी ना आपको पता है, ठीक है ना। सर आप जब बॉडी स्कैनिंग करते हैं तो आप एक बहुत इंपॉर्टेंट काम जो है वो करना आपको चाहिए कि आपको तैयारी उसकी अच्छी होनी चाहिए। उससे पहले बॉडी स्कैनर को हाथ लगाने की जरूरत नहीं, केवल आप जो है अपना जो वेलनेस डायरी उसको प्रिपेयर कीजिए, अपने कस्टमर को प्रिपेयर कीजिए। चलिए अब मैं मोबाइल के साथ जुड़ता हूं और अब मैं मोबाइल के साथ जो है वो हम लोग प्रैक्टिकल करते हैं, ठीक है। तो हम लोग प्रैक्टिकल करके देखते हैं कि बॉडी स्कैनर जो है उसको कैसे किया, बॉडी स्कैनिंग कैसे किया। तो ये मैंने आपके साथ जो है वो ज्वाइन किया। अब मैं आपके साथ स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए दिया, राइट। अब ये हमारे पास ये 4 टर्मिनल है, ये हमारा डिस्प्ले यूनिट है, ठीक है, और ये हमारे पास ये 4 स्विचेस जिससे हम लोग इस बॉडी स्कैनर को ऑपरेट करें, ठीक है। अब करना क्या है सर, बहुत सिंपल सा काम है कि हमारे को इस मशीन को ऑन करना है यहां से, गेस्ट से। जब हम लोग बॉडी स्कैनिंग करते हैं तो यहां से ऑन करेंगे, गेस्ट से, ठीक है। अगर बच्चों वाला करना है तो यहां से ऑन करेंगे, वेट से। छोटा बच्चा है तो यहां से ऑन कर दीजिए, तो यहां पर कुछ नहीं आएगा, केवल वजन आएगा, ये देखो सर। अब बच्चे को इसके ऊपर खड़ा कर दीजिए, बच्चा भी खुश, आप भी खुश, बच्चे के माँ बाप भी खुश, ठीक है सर, ठीक है। तो इसको यहां से स्विच ऑफ करेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग जो है वो, क्योंकि हम लोगों को बॉडी स्कैनिंग करना है, बॉडी स्कैनिंग यहां से करेंगे हम लोग, तो गेस्ट से, ठीक है। अब वो जो लड़का है हमारे पास, उसकी हाइट कितनी आई थी, 175.5 सेंटीमीटर, ठीक है। हम लोग इसको बढ़ाएंगे, कहां से बढ़ाएंगे, ये जो तीर का निशान ऊपर की तरफ है इससे बढ़ाएंगे। ये देखिए जैसे मैं इसके ऊपर प्रेस करूंगा तो ये बढ़े, ये देखिए, ये देखो ये बढ़ना शुरू हुआ, 175.5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये आ गया 175.5 सेंटीमीटर, ठीक है। अब हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको ऐड कर देंगे, किसमें ऐड कर देंगे, मशीन के अंदर ऐड कर देंगे। ये सेट किया तो मशीन के अंदर ऐड होगा। अब यहाँ पर एज आ गया 30 साल। अब मान लीजिए वो लड़का जो है वो है 21 साल, ठीक है। अब हम लोग 30 साल को कम करेंगे, 21 साल तक लेके जाएंगे, कैसे जाएंगे, यहाँ से, यहाँ से हम लोग इसको कम करेंगे गेस्ट, ये देखिए। तो ये हमने किया और ये लेके आ गए हम लोग 21 पे, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग इसको भी सेट कर देंगे, ऐड कर देंगे बॉडी स्कैनर के, तो इसको हमने ऐड किया। तो यहाँ पर कितना आ गया, यहाँ पर क्या आ गया, यहाँ पर आ गया एक लड़का और एक लड़की, दोनों का जो है वो ये आइकन दिखाई दे रहा है। अगर हम लोग ऊपर वाला बटन दबाते हैं तो लड़की सिलेक्ट हो जाएगी, दोबारा से ऊपर वाला दबाते हैं तो लड़का सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने लड़का सिलेक्ट किया और इसको सेट कर दिया। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आ रहा है 0.0 किलोग्राम, लड़का, गेस्ट और वेट। तो अब हम लोग इसको क्या करेंगे, उनको बोलेंगे भाई इसके ऊपर खड़े हो, ठीक है। अब ये जो है ये होना शुरू हो गया। तो यहाँ पर 6.1 किलोग्राम वजन आ गया, 2 BMI आ गया, राइट। तो अब इसको रोका कैसे जाए, बहुत सारे लोग बोलते हैं सर ये बहुत फास्ट चलता है, हालांकि ये बहुत फास्ट नहीं है दोस्तों, राइट। तो इसको रोकने का तरीका क्या है, यहाँ से रोक दीजिए इसको, ये देखो रुक गया। तो यहाँ पर दोबारा से वजन आ गया। अब इसको बढ़ाते चलिए सर आगे। आपने वजन लिख लिया, उसके बाद में आपने BMI लिख लिया, उसके बाद में आपने फैट लिख लिया, उसके बाद में आपने वाटर परसेंटेज लिख लिया, मसल लिख लिया, बोन लिख लिया, विसरल फैट लिख लिया, BMR लिख लिया, मेटाबॉलिक एज लिख लिया, SMR लिख लिया और वापस वेट पे आ गए, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस मशीन को बढ़िया तरीके से ऑपरेट कर सकते हैं जिनके पास ये वाली मशीन, राइट।
अब बढ़ते हैं आगे दोस्तों। अब हमारे पास आती है दूसरी वाली मशीन जो आजकल आपके पास एक जो आजकल आपके पास अवेलेबल है और आप इसको खरीद सकते हैं डिस्प्ले उससे डिपू के जरिए, या आप इसको खरीद सकते हैं वंडर वर्ल्ड के जरिए। तो ये मशीन आ गई दोस्तों अपने पास, ठीक है। इसमें ये 4 टर्मिनल है, ये इसका डिस्प्ले है, और ये 3 स्विचेस हैं जिससे आप इस बॉडी स्कैनर को ऑपरेट कर सकते हैं। ये 3 स्विचेस हैं, सॉरी, राइट। अब इस मशीन को ऑन कैसे करना है? इस मशीन को ऑन करना है ये सेंटर वाले स्विच, ये सेंटर वाले। तो इसको मैंने ऑन किया, तो यहां पर आप क्या 0.0 किलोग्राम। अब केवल बच्चा है तो बच्चे का वजन होता है, केवल बच्चे का वजन। तो हम लोग इसको दूसरी बार प्रेस करें, तो दूसरी बार प्रेस करेंगे तो बिल्कुल ऊपर वाली साइड पे आपको गेस्ट दिखाई दे रहा, ठीक है। अब इसको फिर तीसरी बार प्रेस करेंगे, तो मैंने 3 बार प्रेस किया सर। पहली बार प्रेस किया तो केवल वजन आया, दूसरी बार प्रेस किया तो गेस्ट आया, तीसरी बार प्रेस किया तो साथ में उम्र दिखाई दी। अब ये 30 साल उम्र दिखा रहा है। अब हमारे को अपने कस्टमर की उम्र इसमें ऐड करना है। तो 30 साल है तो हमारा कस्टमर 21 साल का है, हम इसको कम करें। ये तीर का निशान नीचे की तरफ है, इससे कम करेंगे। ये देखो, इससे कम होनी शुरू हो, ये देखिए, तो 21 पे आ गए। क्या करेंगे? इसको सेट करें। अब यहां पर आ गया 160 सेंटीमीटर, 160 सेंटीमीटर। तो 160 सेंटीमीटर तो अपना कस्टमर कितने का 175.5, इसको बढ़ाएंगे, तो इसको दबा के रखेंगे तो ये खुद भागेगा। ये देखो 175.5 सेंटीमीटर। इसको क्या करेंगे? इसको भी सेट कर देंगे। यहां पर अगेन आपको एक लड़का और एक लड़की का आइकन दिखाई देगा। तो ऊपर वाला दबाएंगे तो लड़का लड़की सिलेक्ट हो जाएगी, दोबारा से ऊपर वाला दबाएंगे तो लड़का सिलेक्ट हो जाएगा। तो इसको करेंगे सेट, सेट करेंगे, ठीक है। तो यहां पर आपका अब 0.0 किलोग्राम गेस्ट आ गया। अब आपका तैयार है, तो आप इसके ऊपर इस बॉडी स्कैनर के ऊपर अपने कस्टमर को खड़े कीजिए और आपका जो कस्टमर है उसकी बॉडी स्कैनिंग करने के लिए तैयार है, ठीक है। चलिए अब जल्दी जल्दी से क्या करते हैं, अब हमारे पास जो रिजल्ट आता है हम लोग उसको नोट कर लेंगे, हम लोग इसको नोट कर लेंगे, और उसके बाद हम लोग जो है आगे बढ़ेंगे। किस तरफ बढ़ेंगे दोस्तों? मैं आपको बताता हूं। हम लोग बढ़ेंगे, जो रिजल्ट आते हैं हमारे पास उन रिजल्ट की तरफ, उन रिजल्ट की तरफ बढ़े, राइट। तो आप जल्दी जल्दी से नोट करना शुरू कीजिए। ये रेफरल रीडिंग मैंने आपके साथ शेयर की है दोस्तों, ये रेफरल रीडिंग आपके साथ शेयर की है। तो सबसे पहला जो रीडिंग आएगा वो आएगा वजन का, वेट। तो वेट बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है सर, इसको छोड़ दीजिए। कई लोग, कल भी मेरी किसी के साथ बात हो रही थी, कोई बंदा जो था हर्बल लाइफ का प्रोडक्ट इस्तेमाल करने की सोच रहा था, तो किसी लीडर ने मेरी बात करवाई उनसे, साउथ इंडिया के कोई लीडर थे तो उन्होंने मेरी बात करवाई, राइट। तो बहुत सारे कंसेप्ट हमने क्लियर की। तो वो न्यूट्री चार्ज S&F लेके गए उनसे 1 महीने का पाउच पैक, और साथ में न्यूट्री चार्ज बायोएज लेके गए उनसे, ठीक है। तो क्या बात करनी है सर? वजन जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं, मैंने बताया था सर शुरू में 2 चीजें सबसे इंपॉर्टेंट है, फैट परसेंटेज, मसल परसेंटेज, उसी के ऊपर फोकस करवाइए, ठीक है। हालांकि अगर आप वेट जो है उसका रेफरल रीडिंग नोट करना चाहते हैं तो इंटरनेशनल लेवल पे जो वेट का जो रेफरल रीडिंग आता है वो हाइट इन सेंटीमीटर्स -100 आता है। मतलब अगर उसकी हाइट जो थी, आपका कस्टमर जो है उसकी हाइट मान लीजिए कि 100 सेंटीमीटर, 170 सेंटीमीटर, 175.5 सेंटीमीटर थी, तो उसका जो वजन होना चाहिए था वो 75.5 के आसपास होना चाहिए था, 75.5 के आसपास। मतलब उससे 2-3 किलो ऊपर भी हो सकता था, 2-3 किलो नीचे भी हो सकता था, ठीक है। इंपॉर्टेंट नहीं है सर। दूसरा BMI अगेन इंपॉर्टेंट नहीं है सर। वो मेरे को बोल रहा था सर, मेरे को हर्बल लाइफ वालों ने बुलाया, उन्होंने मेरा BMI किया। मैं बोला सर BMI तो आजकल WHO नहीं मानता BMI को, आप कहां से मनवा रहे हैं किसी से?
फिर मैंने उनको बताया पूरा का पूरा कि भाई बीएमआई क्यों रेलेवेंट नहीं है, राइट? तो बीएमआई बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दीजिए इसको भी, छोड़, अगर छोड़ा जा सकता है तो छोड़ दीजिए, ज्यादा बेटर। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए सर, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, बॉडी फैट परसेंटेज, शरीर में फैट कितना होना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। तो पुरुष है तो 20% या उससे कम, महिला है तो 25% या उससे कम। पुरुष है तो 20% या उससे कम, महिला है तो 25% या उससे कम। अगर ज्यादा है तो क्या क्या, क्या देंगे? न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट, नीचे लिखा हुआ है। न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट क्या होता है? न्यूट्रीचार्ज पीवीएमएफओ ब्रेकफास्ट का मतलब है कि पुरुषों के लिए न्यूट्रीचार्ज मैन